हम्बुर्ग के समाज सुधारों ग्रुप के मोहतरम एडमिन्स और मेंबर्स के नाम अफ़गान सिंधी सेवा संगत का खुला पैगाम। मैं मनोहर गाबा कर्ण से आपकी सेवा में। इस मैसेज के असली विषय पर बात करने से पहले मैं आपके माध्यम से अपने अफ़गान हिंदू सिख कम्युनिटी के सभी संगठनों और अलग अलग कौमों के भाई बहनों को हमारे अफ़गान सिंधी सेवा संगत ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अफ़गान सिंधी सेवा संगत ग्रुप इस समुदाय का एक इकलौता सबसे बड़ा ग्रुप है जो काफ़ी समय से एक्टिव है। आपको बताता चलूं कि हमारा ये ग्रुप उन 3 ग्रुपों में से एक है जो हमने शुरू में सिंधी, मुल्तानी और पंजाबी भाषाओं के लिए बनाए थे, जिनमें से हमारा ये ग्रुप या बेहतर कहा जाए संगठन लगातार अपनी गति और नियमों से चल रहा है। हमने वैश्विक स्तर पर काम किया है। अफ़गान सिंधी सेवा संगत पिछले 2-2.5 सालों से अपने भारतीय और ग्लोबल सिंधी संगठनों से जॉइंट हो चुका है। मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड वाइड सिंधी समुदाय का एक ग्लोबल फेडरेशन बनने जा रहा है, जिसमें हमारा संगठन भी अफ़गान सिंधी समुदाय की नुमाइंदगी करेगा। अब तक ग्लोबली 725 अलग अलग सिंधी संगठनों और पंचायतों की लिस्ट बनाई गई है। फेडरेशन के काम को अंजाम देने के लिए एक 33 मेंबर्स का माइक्रो ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आपका ये नाचीज़ भाई भी शामिल है। हम पिछले काफ़ी समय से अपने अभियानों की तैयारी में लगे हुए हैं, जो आने वाले समय में पता चलता जाएगा। हमारा सबसे पहला और ज़रूरी अभियान हमारी टोटल अफ़गान सिंधी बिरादरी की जनगणना या सरशुमारी है, ताकि सबसे पहले पता चले कि हमारी संख्या कितनी है। हमारा ये अभियान बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हर किसी को अपनी अपनी भाषा और कल्चर से प्यार होता है और उसके लिए काम करना चाहते हैं। हमारा अलग से सिंधियों का ग्रुप बनाना बाकी कौमों का विरोध करना या फूट डालना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपनी भाषा और कल्चर को बरकरार रखने के लिए है। तो दोस्तों, ये हुई हमारे अफ़गान सिंधी सेवा संगत ग्रुप की मुख्तसर जानकारी। अब आते हैं अपने असली विषय पर। कुछ दिनों से हम्बुर्ग से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अलग अलग मैसेजेस मुझे पास हो रहे हैं, जिसमें समाज सुधारों ग्रुप का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैसेजेस देने वाले अक्सर अपना नाम नहीं बताते या बताना भूल जाते हैं। हम्बुर्ग मंदिर फ़राइन का विवाद मेरे लिए अब नया नहीं रहा। बहुत कुछ सुना, देखा और ख़ुद भी तजुर्बा किया। हम भी महारानी और फोर्स्टंट की जहालत, झूठ और पाखंड का शिकार रहे हैं। मेरी समझ में इतना ही आया है कि कुछ लोग मंदिर की तानाशाही के ख़िलाफ़ मीटिंग करना चाहते हैं और एक नई कौमी पंचायत बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है। मैं शुरू से ही इस मामले को पूरा समझ चुका हूँ। इन्फो और इनपुट मुझे आप लोगों से ही मिली है। मुझे खुशी है कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है। मैं भी आपके साथ हूँ। हालांकि मेरे पास इस विषय पर दर्जनों भर सवाल हैं, लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती ये है कि मनोहर गाबा बाहरी आदमी है। उसको हम्बुर्ग के मंदिर और फ़राइन के बारे में कुछ कहने या मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं। वो मनोहर गाबा जो हम्बुर्ग फ़राइन की नींव रखने वालों में से एक था। तब मंदिर तो क्या, फ़राइन भी नहीं था और हम घरों में मीटिंग्स किया करते थे। पिछले 2 सालों से
समाजी एक्टिविटीज़ में अपना फुल टाइम देने वाला मनोहर गाबा, आपके हाम्बुर्ग फ़राइन के काले कारनामों और जनता से बदसलूकी के ख़िलाफ़ पहली आवाज़ उठाने वाला मनोहर गाबा, जिसकी बदौलत आज लोग आवाज़ उठाने की हिम्मत करना सीख गए। आज वो बाहर वाला हो गया, बेगाना हो गया। और पिछले 6 सालों से एक जर्मन स्टोयरबगातर, जो हिंदू में कन्वर्ट होने की बेमाना दलील के साथ हमारा लीडर और पंचायती बना दिया गया है, वो अपना हो गया और मनोहर गाबा बेगाना। इसलिए मेरे सवाल भी शायद बेकार हैं, लेकिन पूछे तो जाएंगे, कभी न कभी तो जवाब आएगा। बहरहाल सवाल अनगिनत हैं। आते हैं वापस अपनी असली बात या विषय पर। तो मैसेजेस में कहा जा रहा है कि हर कौम के बंदे मीटिंग में हिस्सा लो, हम नई पंचायत बनाना चाहते हैं। अफ़गान सिंधी सेवा संगत सिंधियों का इकलौता सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर कभी भी नौबत सिंधी बिरादरी से किसी नुमाइंदे के चुनाव की बात आती है या और कोई साझा कौमी विषय की बात आती है, तो उसका फ़ैसला सबकी सहमति से हमारा सिंधी सेवा संगत ग्रुप करेगा। अगर कोई ऐसे ही मुंतखब होता है तो सिंधी बिरादरी को मंजूर नहीं होगा। मुंतखब शख्स पहले हमारे संगठन में होना चाहिए। हमारे ग्रुप में हाम्बुर्ग से बहुत सारे सिंधी मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारे नए फ़राइन में शामिल होने के लिए फॉर्म्स भी भरे हैं। आपको बताता चलूं कि इसके बाद हमारे सिंधी समाज के सभी साझा समाजी फ़ैसले हमारा अफ़गान सिंधी सेवा संगत करेगा। यही है इस मैसेज का असली मुद्दा मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए। बाकी मेरा मशवरा, मेरी सलाह या मेरी राय या पेशनहाद जो भी समझें, इसको ज़रा गौर से सुनिए। अगर समझ में ना आए तो फिर सुनिए। पेशनहाद ये है कि अगर हम सब किसी परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या बेहतर ना होगा कि इस कौमी पंचायत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको ग्लोबल लेवल का बनाएं। हाम्बुर्ग सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, यही हमारा ग्लोबल सेंटर होना चाहिए, न कि फ्रैंकफर्ट और न्यूयॉर्क। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मैसेज थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको एक साथ गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसलिए कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाता हूँ। और प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखना, इसको आप फॉलो करना और कोशिश करना कि इसको बाकी दोस्तों और भाई बहनों तक भी आगे फॉरवर्ड करें। फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में, देखना मत भूलिएगा। राम राम सबको।